दोस्तों सेमीफाइनल में पड़ोसी पाकिस्तान पर विजय हासिल कर टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया से अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी वो सपनों को हकीकत में बदलने की, जिससे टीम इंडिया महज एक कदम पीछे थी। और उसी टीम इंडिया के सामने थी हमारा दूसरा पड़ोसी श्रीलंका। संगकारा, जयवर्धने, दिल इंसान, लसिथ मलिंगा, मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से लेस ये टीम विश्व कप के इस बड़े मंच पर विश्व के किसी भी टीम को मंसूबों पर पानी फेरने की ताकत रखती थी। ऐसे हालात में जब टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होने वाला था तो क्रिकेट पंडितों के बीच एक अलग ही वार का प्रहार प्रारंभ हो चुका था। दिग्गजों में एक अलग प्रकार की बयानबाजी चल रही थी। कभी कोई कुछ बोल रहा था तो कभी कोई कुछ कह रहा था। टीम इंडिया 28 साल के सूखे को खत्म करना चाहती थी। क्रिकेट का भगवान एक विश्व कप जीतना चाहता था। करोड़ों हिंदुस्तानी दिल खोल के हिंदुस्तान का परचम लहराना चाहता था। संपूर्ण भारत एक साथ एक गीत पर ये मंच में एक जयकारा लगाना चाहता था। अपने सपने को जीने के लिए भारत ने पिछले 28 सालों का इंतजार किया था। मैच से पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी, क्योंकि ये मैच दुनिया के लिए फाइनल था, परंतु संपूर्ण भारत के लिए वो मैच सब्र का एक बांध था। दशकों से चली आ रही उस तपस्या को, उस प्रतीक्षा का वो फल था जिसके लिए पूरा भारत ने 2003-2007 जैसे कई साल देखे थे। वानखेड़े की वो लाइटें बता रही थी कि ये तपन, ये प्रतीक्षा, ये इंतजार, ये एक दिन का नहीं है, सदियों का था। कहते हैं जब 100 शेर मरते हैं तो जाके एक बब्बर शेर पैदा होता है। वही शेर था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का वो मैदान, और उसी मैदान में थे दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तान। एक आज विश्व कप विजेता बनने वाला था तो वही दूसरा उप कप विश्व विजेता, और दोनों के बीच में एक सिक्का उछाला जाता है, परंतु कंफ्यूजन के चलते उस सिक्के को दोबारा से उछाला जाता है। ये सिक्का कुमार संगकारा के पक्ष में गिरा और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। श्रीलंका की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं तिलकरत्ने, दिल इंसान और उपुल थरंगा। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था श्रीलंका का ये दाव श्रीलंका पर उल्टा पड़ गया था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 5 ओवर में मात्र 9 रन बना पाते हैं, जिसमें दबाव उपुल थरंगा पर साफ नजर आ रहा था। और इसी का फायदा जहीर खान ने उठाया। उन्होंने अपने स्विंग से श्रीलंका के पहले ओपनर को अपना शिकार बना लिया। पावर प्ले भी खत्म हो चुका था और पूरे पावर प्ले में श्रीलंका की टीम मात्र 31 रन बनाए और अपना एक विकेट खो चुकी थी। अभी तक ये मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन संगकारा और दिल इंसान की ये शॉट्स और इस मैच को टीम इंडिया से दूर ले जा रहा था। दोनों मिलकर पहले श्रीलंका को स्कोर को 60 तक पहुंचाया, लेकिन हरभजन सिंह ने श्रीलंका के दूसरे ओपनर दिलशान को अपने फिरकी में फंसा लिया और अब श्रीलंका का स्कोर 60 रन पे 2 विकेट हो चुका था। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें आसान होती दिख रही थी, परंतु उसी वक्त एंट्री होती है दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुमार संगकारा की। ऐसी हालत में टीम इंडिया के मुश्किलें बढ़ने वाली थी, और मुश्किलें की वजह थी श्रीलंका का ये दोनों बल्लेबाज। ये कुछ ऐसे बल्लेबाज थे जो इनके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज पानी मांगते थे। दोनों ने समझदारी का परिचय देते हुए श्रीलंका का पारी को आगे बढ़ाया। श्रीलंका का स्कोर अब 130 रन तक पहुंच चुका था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। दिग्गजों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर ये दोनों बल्लेबाज इसी तरह खेलते रहे तो यह वर्ल्ड कप किसी हालात में भारत के पास नहीं जाने वाला है। ऐसी हालात में टीम इंडिया के कप्तान ने उस इंसान को याद किया। इस इंसान ने बल्ला पकड़ा तो बल्ले से और बॉल पकड़ा तो बॉल से। टीम इंडिया को हर संकट की घड़ी में वह इंसान टीम इंडिया का संकट मोचन बनके टीम इंडिया को संकट से बाहर निकाल लाता था। उसने हर वक्त, हर मुश्किल, हर परिस्थितियों में अपने कर्म, अपने बल्ले, अपने नियत से जौहर दिखाया। उस इंसान ने आक्रमण में आते ही सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा को अपना शिकार बनाया। संगकारा की पारी पर अब विराम लग चुका था, लेकिन जयवर्धने अभी भी वानखेड़े के उस मैदान पर एक महारथी
की तरह टिका हुआ था। श्रीलंका लगातार एक के बाद एक विकेट खो रही थी। वही दूसरी तरफ से महिले जयवर्धने श्रीलंका के लिए एक स्तंभ बन चुका था। पहले जयवर्धने का अर्धशतक आता है, फिर शतक जो श्रीलंका से 200 रन पार करने वाली नहीं थी। उस श्रीलंका का स्कोर अब 45 ओवर में 200 के पार पहुंच चुका था। ऐसे में आखिरी 5 ओवर का खेल बाकी था और जयवर्धने नाम का तूफान अब भी प्रारंभ हो चुका था। टीम इंडिया के गेंदबाजों श्रीलंका के जयवर्धने को आउट करने में नाकामयाब रही। ऐसे में लास्ट के 5 ओवर्स जयवर्धने ने टीम इंडिया के खिलाफ अपना विराट रूप धारण कर लिया और आखिरी के 5 ओवर में निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 61 रन जोड़ डाले। श्रीलंका का जो स्कोर 200 के आसपास होने वाला था, अब वो श्रीलंका का वही स्कोर 274 रन पहुंच चुका था और पारी के पूरे 50 ओवर खत्म हो चुके थे। टीम इंडिया को विश्व कप जीतने के लिए अगली 300 गेंदों में 275 रन बनाने थे। श्रीलंका को यही विश्व कप हासिल करने के लिए अगली 300 गेंदों में इतने ही रन बचाने थे। ये रहा श्रीलंका के पारी का स्कोर कार्ड और ये रहा गेंदबाजों का प्रदर्शन। विश्व कप के फाइनल मंच में 275 रन का कोई आम टारगेट नहीं होता। ऐसे में उस टीम के सामने जिसमें लसिथ मलिंगा, मुरलीधरन जैसे दिग्गज बल्लेबाज, ये स्कोर बिल्कुल आसान नहीं था। दुनिया पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये मैच नहीं होने वाला है। इस मैच की कहानी हर वक्त बदलने वाली है। परंतु ये बात जब टीम इंडिया के सामने थी तो सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था, पिछले 28 सालों का ये सूखा खत्म हो जाए। 275 रनों का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं टीम इंडिया के विस्फोटक वीरेन और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। परंतु मैच के दूसरी ही गेंद पर विस्फोटक वीरेन लसिथ मलिंगा के शिकार बन चुके थे। ये झटका टीम इंडिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था और इस झटके से टीम इंडिया जल्दी उबरने वाली नहीं थी। परंतु सहवाग के जाने के बाद टीम इंडिया के साथ दे रहा था गौतम। सहवाग तो धोखा दे चुके थे, परंतु पूरा भारत को उम्मीदें थी क्रिकेट के भगवान से। कुछ ऐसे ही हालात में लसिथ मलिंगा ने संपूर्ण भारत को दूसरा झटका दिया। जब क्रिकेट के भगवान को अपना दूसरा शिकार बनाया, मलिंगा ने बैक टू बैक एक के बाद एक बड़े विकेट झटक दिए। मलिंगा की ये 2 गेंद 28 साल के सूखे पर हावी हो रही थी, परंतु मैदान पे ये दिल्ली का 2 शेर और इन दोनों शेरों को एक बार फिर से पूरा भारत को उम्मीदें थी। मैच पूरी तरह लंका के कंट्रोल में था, लेकिन गौतम का वो गंभीर स्वरूप मैच में बदलाव लाने वाला था, क्योंकि कोहली और गंभीर ने एक बार फिर से श्रीलंका के गेंदबाजों पे काउंटर अटैक आरंभ कर दिया था। जो रन रेट पहले 10 ओवर में 3 के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे, वही रन रेट अगले 10 ओवर में 6 के पार कर चुका था। टीम इंडिया ने अगली 10 ओवर में 70 रन जोड़ डाले। अब दूसरी पारी की 20 ओवर खत्म हो चुके थे और 20 ओवर में टीम इंडिया ने सिर्फ 110 रन बना डाले। पूरे वर्ल्ड कप में संघर्ष कर रहे कोहली ने इस मैच में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया, परंतु दिलशान का वो अद्भुत कैच टीम इंडिया को तीसरा सबसे बड़ा झटका दे गया। ऐसे हालात में दुनिया को इंतजार था टीम इंडिया के युवा युवराज का, परंतु माही का उस एंट्री से विश्व क्रिकेट की सांसें थम चुकी थी। श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस की तरह वो कप्तान ग्राउंड में एंट्री कर रहा था। उसके इस एंट्री से संपूर्ण विश्व क्रिकेट में, क्रिकेट की दुनिया में भारत की अधिपत्य का आरंभ हो चुका था। टीम इंडिया के कप्तान ने गंभीर के साथ मिलकर टीम इंडिया के पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को जीत के लिए अब बस 116 गेंदों में 122 रन की जरूरत थी और टीम इंडिया के हाथों में अभी भी 7 विकेट बाकी था। गंभीर और धोनी ने तीव्र गति से लक्ष्य को पीछा किया। टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। अब जीत के लिए 73 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी। गौतम धीरे धीरे अपनी शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था। टीम इंडिया का विश्व विजेता बनने के लिए मात्र 52 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी और कुलशेखरा की वो बॉल गंभीर की सपनों पर हावी हो गई। गंभीर के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका के लिए थोड़ी सी उम्मीद जगी, परंतु गंभीर को जाते ही टीम इंडिया का संकट मोचन मैदान पे आ चुका था। अब मैदान पर दुनिया का 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिसके हाथों से ये विश्व कप छीन ले जाना संभव था। दोनों ने मिलकर पहले रन गति को तेज किया और 10 गेंद रहते ही धोनी के छक्के के साथ खत्म होती है टीम इंडिया का ये 28 साल का सूखा। 28 सालों की ये तपस्या खत्म हो चुकी थी। 28 सालों से चला आ रहा वो सपना पूरा हो चुका था। टीम इंडिया अब विश्व विजेता
विजेता बन चुकी थी। क्रिकेट का भगवान और वर्ल्ड कप जीत चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था। सबके आंखों में आंसू था। क्रिकेट के भगवान के घर में 28 सालों के बाद फिर से वर्ल्ड कप था। मुझे विश्वास है कि ये हमारी कमेंट्री, मैच स्टोरी, हमारी ये मेहनत आप पसंद कर रहे होंगे। अगर आपको जरा सा भी ये कहानियां, ये मैच स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद।